अस्सलाम वालेकुम जी। आप सब लोग कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह के फजलो करम से। उम्मीद है कि आप लोग भी ठीक होंगे। और ये है मोहम्मद बलाज और आज है 5 अप्रैल और आज मोहम्मद बलाज का रिज़ल्ट भी आउट हो गया। और मोहम्मद बलाज कौन सी पोजीशन पे आप आए हैं, इसको कब मिला जी, ये देखें। शाबाश। और ये इसकी फ़ाइल भी आ गई है और मोहम्मद बलाज चौथी पोजीशन ली है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि 1 माह 19 दिन जो स्कूल गए, बाकी तो आपको पता है कि लॉकडाउन था, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बलाज ने 4th पोजीशन लिया। शुक्र अल्लाह ताला की ज़ात का। और मोहम्मद बलाज आप कैसा फील कर रहे हैं? ठीक या बहुत अच्छा? वहाँ उसको छोड़ दो, मैं खुद करूँगी। तो सुबह से मैं बहुत बिज़ी हूँ। इस वक्त दिन के 1 बज चुके हैं। चूँकि अकेली हूँ, आपको पता है कि 2 ही बेटियाँ मेरी, दोनों शादीशुदा हैं। और चाँद की अभी तक कोई शादी नहीं हुई, एक भी नहीं हुई उसकी शादी। वो अभी छोटा है और बलाज तो है ही छोटा। और आपने देखा घर में भी मस बना हुआ है, सारा गंद पड़ा हुआ है। इसलिए कि इसकी वजह यह है कि आई थी हमारी हेल्पर काम करने के लिए। मैंने उनसे कहा कि अब भी चली जाओ, क्योंकि आज मैं रमज़ान की प्रिपरेशन कर रही हूँ। इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगी क्या क्या चीज़ मैं हमेशा से फ्रीज़ करके रख देती हूँ, पहले से बना के रख देती हूँ। रमज़ान की तैयारियाँ हर घर में शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही बरकत वाला बाबरकत महीना शुरू होने वाला है अल्लाह ताला के फजलो करम से। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इसकी तौफीक दे, आबादात की तौफीक दे। और हमें नसीब किया, अल्लाह ताला ने नसीब करे आगे भी। और जितना भी हो सके आप लोग समेत मेरे इसमें इबादत करें। इसमें इबादत का स्वाब 70 गुना बढ़ जाता है। और इससे क्या अच्छी नेकी है कि आप नेकी करें और वो 70 गुना ज़्यादा हो। तो रमज़ान की प्रिपरेशन इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सैर अफ्तार का टाइम जो बहुत ही ज़्यादा कम होता है, आपको पता है कि कितना कम होता है सैर और अफ्तार का टाइम। और मेरे जैसे जो लोग घर में अकेले हैं, हम 3 लोग हैं और काम करने वाला सिर्फ यानी कि बनाने वाला भी एक ही बंदा हो, सहरी और अफ्तारी, उसके लिए तो बहुत मसला है। और वैसे भी आप लोगों को भी मेरी तरह पहले ही प्रिपरेशन करके रखनी चाहिए। यूट्यूब पे बेशुमार चैनल ये बता रहे हैं, उससे भी आप सीखें। मैं तो इतना सिखा ना पाऊँ आपको, लेकिन मैं सिर्फ अपनी रूटीन बिज़ी करती हूँ। मैं हमेशा से ही ये चीज़ें बना कर रखती हूँ, और इसलिए कि फिर इबादत का काफ़ी टाइम मिल जाता है। और सहरी अफ्तारी में कभी टाइम कम हो तो जल्दी जल्दी हम लोग ये बना लेते हैं। और इस वजह से पहले ही सब चीज़ें तैयार हों तो आसानी होती है, फिर इतना टाइम नहीं होता कि ये करें। कोई आ भी जाता है, मिलने मनाने के लिए भी जाना होता है। तो इसी वजह से ईद की शॉपिंग से लेकर ये सब तैयारियां मैं रमज़ान में कोई काम नहीं करती। अल्लाह ताला हम सब लोगों को रोज़ा रखने की तौफीक दे, बहुत सी इबादत करने की तौफीक दे। ये बाबरकत महीना सबको नसीब करें। क्या पता अगले साल हम हों या ना हों, इसलिए इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करें, अच्छी तरीके से इसको मनाएं। एक मेहमान महीना है, अल्लाह ताला का महीना है। और दूसरी ये बात है, बहुत कुरान पाक की तिलावत करें, इबादत करें जितना भी हो सके। रमज़ान के रोज़े रखें सारे। रमज़ान का एक रोज़ा छोड़ने का गुनाह इतना ज़्यादा है कि ज़िंदगी भर आप रोज़े रखें तो उस जैसा स्वाब आपको नहीं मिल सकता। हाँ, किसी की मजबूरी है, कोई सफ़र में है, कोई बीमार है, तो वो रोज़ा छोड़ सकता है। मेरे कहने पे नहीं, डॉक्टर के कहने पे और मौलवी से पूछ के इन चीज़ों का बहुत एहतियात करें। तो इंशाल्लाह ताला हम भी रोज़े रखेंगे, आप लोग भी रखें। तो लेट्स स्टार्ट, हम करते हैं अपना व्लॉग। यहाँ से मैंने टमाटर ले लिए हैं, तकरीबन ये 2 किलो टमाटर हैं। इसका मैं स्मूथ पेस्ट बना कर रख देती होती हूँ, आज भी रखूँगी इंशाल्लाह ताला। और ये मैंने लहसुन और अदरक छील लिए हैं और इनका भी पेस्ट बना कर रखूँगी। और ये प्याज है, तकरीबन 3 किलो के करीब प्याज है। और ये सुबह से मैं यही चीज़ें कट कर रही थी और ये इंशाल्लाह ताला इसको मैं फ्राई करके रख दूँगी प्याज। इससे बहुत ही यकीन जाने बहुत ही सहूलत होती है। मैं तो बड़ी ईद से 3 दिन पहले भी ये सब कुछ चीज़ें रख देती हूँ, क्योंकि इसकी वजह यह है कि जल्दी जल्दी से सारा काम हो जाता है। और यहाँ पे मैंने चने भिगो दिए हैं, तकरीबन 3 किलो चने भिगोए। ये भी आज मैं बॉयल करके रख दूँगी। भिंडी धो के रख दी है, रात के खाने में भिंडी गोश्त इंशाल्लाह पकेगा। और मैं अभी इंशाल्लाह ताला जैसे ये क्या नाम है लहसुन अदरक करती हूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ। यहाँ जी मैंने चूल्हे पे टमाटर रख दिए पानी डालकर। ये बॉयल हो जाएंगे, थोड़े नरम हो जाएंगे तो इनका छिलका रिमूव करूँगी और फिर ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी।
और यहाँ पे आपके सामने मैं लहसुन डाला है और उसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल की डाली है और आधा चम्मच नमक डाला है। वो इसलिए ऑयल ज़रूरी है कि इसमें पानी आपने नहीं डालना बिल्कुल भी, और नमक इसलिए ज़रूरी है कि ये 1 मंथ तक बिल्कुल भी आपका चल जाएगा, ना ख़राब होगा, और ऑयल की वजह से ये ग्रीन नहीं होगा। और उसके बाद मैं अदरक यहाँ पे रखी हुई है, ये भी ऑयल डालकर इसी तरीके से ब्लेंड कर लूँगी। और फिर शीशे का जार कोशिश करती हूँ मुझे मिल जाए, नहीं तो कोई प्लास्टिक की बॉटल्स वगैरह में भर के फ्रीज़ कर दूँगी। टमाटर यहाँ पे हो रहे हैं, टमाटर के छिलके उतार कर इनको मैं ब्लेंड कर लूँगी और इसकी प्यूरी तैयार हो जाएगी। और फिर खाने में बहुत ही सहूलत है इसकी, यकीन जाने। प्याज फ्राई है आपका और टमाटर आपके पिसे हुए, टमाटर पीसने में इतना टाइम लग जाता है। लहसुन अदरक छिला हुआ, न छुरी उठाए, न छाबा रखे, न छिलकों की फिक्र कि पंखे की आवाज़ से उड़ जाएंगे। एक ही दफ़ा उड़े, गंद पड़े, हेल्पर आए साफ़ करके चली जाए। आपका काम भी आसान, हेल्पर का काम भी आसान। तो यहाँ जी टमाटरों के हमने तमाम तर छिलके रिमूव कर दिए, ये देखें, और इनको छुरी की मदद से मोटा मोटा कट कर लिए और ये ब्लेंडर जार में डाल दिया। यहाँ मैं इसकी पिसाई करूँगी, ब्लेंड हो जाएंगे अच्छी तरीके से। ये अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी है। इतना टाइम नहीं लगता, अदरक लहसुन का पेस्ट में क्योंकि पानी नहीं होता, इसमें तो बेशुमार पानी है, इसमें तो मॉइस्चराइजर होता नहीं है, इसलिए ये लेट होता है। इसी तरह मैं सारा तैयार कर लूँ फिर आप। तो ये जी हो गया टमाटर का पेस्ट, ये देखिए। अगर आप चाहें तो इसको चूल्हे पे रख कर टमाटर का जो एक्स्ट्रा पानी है और ज़्यादा ड्राई कर सकते हैं, इससे और भी ज़्यादा जल्दी आपका खाना तैयार हो जाएगा। लेकिन मैं अभी इतना वक्त नहीं कर रही, बस साथ ही ड्राई हो जाएगा। अब मैं इसको एक जार लेकर उसमें भर के फ्रीज़ कर दूँगी। तो यहाँ पे लिए हमने आधा किलो चने की दाल और 1 किलो गोश्त बगैर हड्डी। मैं वैसे भी बगैर हड्डी गोश्त इस्तेमाल करती हूँ। बलाज खामोश हो जाओ। ये मैंने सुबह उठकर सोख कर दी थी और अब ये देखें बिल्कुल अच्छी वाली हो गई है। और ये इस तरह वाली बोटियाँ लेनी है आपने भी गोश्त की, इतनी इतनी करवा लें। 1 किलो शामी कबाब के लिए जी 1 किलो गोश्त है और आधा किलो चने की दाल है। और इसमें जाएगा 1 गड्डी प्याज और 2-3 लोब इसके लहसुन के, और सुरख मिर्चें मोटी मोटी वाली, और वो तकरीबन 12 अदद, और ज़ीरा और खुश्क गरम मसाला 1 चम्मच भर के, और नमक 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको मैं चढ़ा देती हूँ। पहले मैं गोश्त रखूँगी क्योंकि गोश्त देर से गलता है, और गोश्त गलने के बाद तकरीबन जब गोश्त को 15 मिनट सीटी बच जाएगी तो उसके बाद मैं दाल उसी में डाल दूँगी। उसी यखनी को ज़ाहिर नहीं करना, उसी में सोख करना है। पानी इतना डालें कि दाल खुश्क हो जाए, और फिर मैं आपसे उसके बाद मिलती हूँ इंशाल्लाह ताला। शामी को आप बना के रखें, अफ्तारी और सहरी में इस्तेमाल करें। हम तो ख़ासकर सहरी में ज़रूर इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि हम शुरू से ही एक दिन अफ्तारी बनाते हैं। मीन के चना चाट होगी, चिकन रोस्ट वगैरह हो गया, साथ समोसे हो गए, पकोड़े हो गए, फ्रूट चाट होगी और रोल वगैरह हो गए। एक दिन ये इस्तेमाल करते हैं, और जब ये करें तो फिर हम उस दिन खाना नहीं खाते, और फिर दूसरे दिन हम खाना बनाते हैं। यानी कि कोई भी खाना, बिरयानी बना ली, गोश्त कौरमा बना लिया, चिकन, एनीवे कुछ भी हो जाए, खाना खाते हैं, यानी कि रोटी खाते हैं। और उस दिन हम बिल्कुल पकोड़े, बिल्कुल समोसे, कोई खजूर शरबत और खाना बस। और इसके लिए फिर मुझे शामी कबाब बहुत ज़रूरी होते हैं बना कर रखने। उसकी वजह यह है कि फिर ज़ाहिर सहरी होती है, तो फिर ज़ाहिर उस दिन तो खाना होता नहीं है,
वैसे तो रात का जो बचा होता है वो हम सहरी में यूज़ कर लेते हैं, लेकिन इस वक्त जिस दिन सिर्फ अफ्तारी होती है उस दिन मसला होता है, इसलिए फिर हम शामी कबाब बनाते हैं। जहांगीर अंडा खा लेते हैं फ्राई, मैं नहीं अंडा खा सकती, तो फिर शामी कबाब हो तो चलो पराठे के साथ शामी कबाब खा लेते हैं। तो फिर जैसे ये ख़त्म हो जाएंगे तो फिर मैं दोबारा बना के रख दूँगी ये गोश्त के, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ताला जल्द ही मैं आपको चिकन के भी बना कर दिखाऊँगी, वो भी फ्रीज़ कर लें। तो फिर मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। यहाँ जी प्याज मैंने कर दिया फ्राई, ये देख लें, इसको अखबार पे बिछा दिया। एक ये है और एक ये है, ये बिल्कुल कुरकुरी है, शायद मैं आपको इसकी आवाज़ सुना पाऊँ। ये देखें बिल्कुल कुरकुरी प्याज है ये, और ये दोनों साइड पे। अभी थोड़ी सी ये ड्राई हो जाएगी तो मैं इसको जिप लॉक बैग में रख कर पैक कर दूंगी या किसी डिब्बे में डाल दूंगी, जिस तरह भी हुआ। और इसका बहुत ही फ़ायदा है। आपने पुलाव पकाना हो, कौरमा बनाना हो, हलीम के ऊपर गार्निश करनी हो, बिरयानी के ऊपर गार्निश करनी हो, तो आराम से आप निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो ये जी आज हमने तंदूर भी जलाया हुआ है और चूल्हा भी, ये आपको मैं दिखा पा रही हूँ। और उस पर हमने रखे हैं चने, जो मैंने आपको दिखाए थे कि मैंने बॉइल करने के लिए रखने, गीले किए हुए थे, ये चने हैं। और यहाँ पे हमने गोश्त चढ़ाया हुआ है क्योंकि रात के खाने के लिए भिंडी गोश्त बनाना था। और यहाँ पे मैंने भिंडी फ्राई करके निकाल के रख दिया, ये देखिए ये। और ये ज़ोरों शोर से हमारे चने यहाँ पे बॉइल हो रहे हैं, ये देखें। और इसके बाद और भी हैं, बारी बारी होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा है, 3 किलो ही तकरीबन। और ये जैसे फिर भिंडी गोश्त तैयार हो जाता है, ये गोश्त गल जाएगा तो भिंडी फ्राई है, इसमें डाल के दम दे दूँगी। हल्का सा पहले गोश्त को अच्छी तरह भूनूँगी, ये फ्राई है, इसको हल्का सा भूनूँगी ताकि मसाले मिक्स हो जाएं। सारा कुछ डाल दिया है गोश्त में, टमाटर, प्याज और लहसुन, अदरक, नमक, मिर्चें नहीं डाली, मिर्चें बाद में बनाई के वक्त डालूँगी। जब ये तैयार हो जाएगी तो इसकी फ़ाइनल लुक आपको बताती हूँ। और वो मैंने आपको बताया था कि क्या नाम है, शामी कबाब के लिए हम मसाला तैयार कर रहे थे। तो शामी कबाब का मसाला, गोश्त और दाल चना ये रेडी है, इसको मैं चॉपर से निकालूंगी, फिर आपसे मिलती हूँ। यह है जी भिंडी की लास्ट लुक फाइनल। कैसे ज़बरदस्त और बदकिस्मत है चांद, जो भिंडी गोश्त नहीं खाता वो खा रहा है चने। और गर्म रोटी बन रही है, मैं जल्दी ही जहांगीर को डाल के दूंगी और इसके बाद खुद खाऊंगी। मैं आपको बाहर की लुक दिखाती हूँ, जहाँ पे हमारी एक तरफ चने बन रहे हैं और एक तरफ गर्म रोटी। वो देखें, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, ये देखें। और मौसम भी बहुत प्यारा हो गया, हल्की हल्की बारिश लगी हुई है, लेकिन यहाँ पे बहुत मज़ा हो रहा है क्योंकि रमज़ान की प्रिपरेशन है। यहाँ पे हमने चॉपर से कीमा निकाल चुके हैं, दूध भी बॉयल कर लिया हमने, और बलाज नूडल क्या बना कर दें, उसके लिए नूडल बन रही हैं, ये हमने चॉपर से निकाल लिया। अभी खाना खाने के बाद मैं इसकी शामी कबाब की टिक्कियाँ बना दूँगी और इसमें मैं 2 अदद अंडे डालूँगी क्योंकि फिर अंडे बार बार फेंटने पड़ते हैं। 2 टिक्कियाँ करें, 3 टिक्कियाँ करें, यानी कि कबाब फ्राई करें, हर दफ़ा फिर हमें करना पड़ता है। इसलिए मैं पहले ही 2-3 अंडे डाल देती हूँ, इसमें 2 डालेंगे और इसकी टिक्कियाँ बना के रख देंगे। और फिर जब फ्राई करेंगे और उसको पैन में हम शैलो फ्राई करेंगे।